हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं क्लास में क्षितिज बाग 1 का काव्य बाग में पाँचवा पाठ 5वीं कविता घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई पैरा नंबर 15 में आ गए हैं। 14 नंबर पैरे में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आगे कहता है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सा बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। कहता है पिताजी जो बहुत मजबूत हैं, फिर भी वो बेटे के ममता में इतने कमज़ोर हो गए होंगे कि उनकी आँखों से आंसू आ गए होंगे जब उसने चार बेटों के बीच में 5वें बेटे को नहीं पाया होगा। ऐसे में माँ ने उन्हें धीरज बंधाया होगा कि भले ही माँ के भी मन में बहुत बड़ा दुख बह रहा होगा, फिर भी उन्होंने पिता को धीरज दिया होगा कि आपकी आँख में पानी क्यों है, जेल में भवानी अच्छा ही होगा, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा है, इसलिए भवानी को कोई भय नहीं है। इसमें वात्सल्य रस के साथ साथ करुण रस मिश्रित है। बाकी सारे वही शिल्प हैं जो पहले आए थे। 16वां अनुच्छेद देखिए, वह तुम्हारा मन समझकर। अब माँ ने आगे क्या कहा होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब माँ ने ये तर्क दिया होगा कि वो जेल में यूं ही नहीं गया है, बल्कि तुम्हारा मन समझकर गया है और देश के प्रति अपनापन समझकर गया है। ये वतन, ये देश मेरा है, भारतीय की जनता मेरी है, इसके दुखों को दूर करने के लिए, इसको आज़ाद कराने के लिए जेल में जाना पड़े तो जाऊंगा। तो अपनापन समझ करके, और तुम्हारा भी मन यही था, ये मान करके वो गया है। ये गलत नहीं है, ये ठीक ही है, और ये तुम्हारे द्वारा दी गई लीक है। तुम्हारे द्वारा ही ऐसी शिक्षा उसे दी गई थी कि देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, तो फिर अब दुखी क्यों होते हो, ऐसा माँ ने कहा होगा। भवानी ये बात सोचता है। और आगे माँ ने क्या कहा होगा, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और माँ ने ये कहा होगा कि अगर वो अपने इस आज़ादी के आंदोलन से अपने पाँव पीछे हटाता तो मेरी कोख लज्जित होती, मुझ जननी को धिक्कार होता ऐसे पुत्र को पैदा करने पर जो कायरता दिखाए, देशभक्ति न दिखाए। तो इसलिए अगर वो पाँव पीछे हटाता तो निश्चय ही मेरी कोख लज्जित होती। तो उसने गलत नहीं किया है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तुम्हें इस प्रकार से जो है मन का कच्चा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम ही घबराओगे, तुम ही रोओगे, तो बाकी के बच्चे जो हैं, जो घर में बच्चे हैं, वो भी रो पड़ेंगे अपने भाई को याद करके, क्योंकि घर में उसकी बहनें हैं और उसके भाई हैं। तो भवानी को याद करके सारे रोएंगे, सारे सबका दिल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पिता होने के नाते रोना नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और पिताजी ने माँ के इस कथन के बाद ये कहा होगा, इस तर्क के बाद ये कहा होगा कि कहाँ मैं रो कहाँ रहा हूँ, हाय कितना, ये बात कहते समय पिताजी ने सहा होगा। क्योंकि वस्तुतः भवानी के बिना, कवि के बिना उसके पिता बहुत दुखी हैं, और फिर भी उन्होंने ये कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, अर्थात मैंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। और अब कवि कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। कहता है, हे मेरे सजीले सुंदर हरे भरे सावन, तुम्हें सब लोग पुण्य और पावन कहते हैं, पवित्र कहते हैं। तुम भले ही बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता न बरसें, यानी उनकी आंखों में आंसू न आए, उन्हें बार बार मेरी याद न आए, 5वें पुत्र के लिए वो न तरसें। उन्हें धैर्य दो, उन्हें शांति दो। तो है कि आवर्ती कांड जो है अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और स्वर मैत्री अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त शांत रस है, प्रसाद गुण है,
हे सजीले हरे सावन, इसके अंदर जो है संबोधन शैली भी है। और कहता है मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कहता है मैं मज़े में हूँ ये सही है, और मेरे माता पिता को मेरे कारण दुखी नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूँ, मज़े में हूँ, बस घर में नहीं हूँ, बस इतना ही है, और कोई कमी नहीं है, बस घर में नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पंक्ति में कहता है किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ बस शब्द का बार बार प्रयोग क्यों किया गया है, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें कवि दो चीज़ें प्रकट करना चाहता है। एक तो ये कि एक बस का मतलब है अल्प मात्रा, थोड़ा, कि केवल इतना ही है कि मैं घर नहीं हूँ। दूसरे में कहता है लेकिन ये बस बहुत बड़ा बस है। बड़ा बस यहाँ इसकी व्यापकता को बताता है। इसी बस में सब विरस है, और ये बस न होकर के विवस्था है, और इसी विवस्था के अंदर सब कुछ विरस हो गया है। विरस क्यों हो गया है? दो चीज़ें देखिए। पहले ये कि मैं अपने माता पिता और परिवार से दूर हो गया हूँ, और मेरे अभाव में वो बहुत दुखी हैं, मैं उनके दुख का कारण बन गया हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी विवस्था है। दूसरी, जब से मैं जेल में रुक गया हूँ तब से मेरी क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी रुक गई हैं, यानी मेरी देश सेवा भी बाधित हो गई है। इस बस में बहुत बड़ी व्यवस्था है, सब कुछ विरस हो गया है, नीरस हो गया है, रसहीन हो गया है, क्योंकि मेरा आंदोलन भी प्रभावित हुआ है, और मेरे परिवारजन, मेरे प्रियजन भी इस जेल में बंदी होने के कारण दुखी हो गए हैं।